नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग को देखना है क्लास 10th का 7वां चैप्टर यानी मैथ का निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट सीख लिए हैं लोग, 1 और 2 क्लास कर लिए, लेकिन हम लोगों को 3 क्लास रहेगा, ठीक है ना, यानी क्लास 3 रहेगा इस चैप्टर का। देखिए आज हम लोगों को कल तक हम लोग 30 नंबर तक प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग देखना है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है ना कि ए बी और सी ये तीनों बिंदु को निर्देशांक दे दिया है और कह रहा है त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग बताना है। देखिए इसका फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा फॉर्मूला जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लगाने लगे ना तो फिर से समझ जाइए कि आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। कल्याण हो जाना मतलब बर्बाद हो जाएगा। ये फार्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना है। इसमें देख लीजिए 1/2 इंटू x1 इंटू कितना हो जाता है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू शुरू में ही बताए थे y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाता है, ठीक है। इतना लंबा इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे, फिर से रखेंगे, बहुत ज़्यादा झमेला है, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसका शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक एकदम इजी होता है। आप लोग 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, ठीक है ना, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे लिखना है, 1/2 है तो 1/2 लिख ही देना है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे मोड लगा देना है, मोड, ठीक है। मोड क्या होता है ना, अगर -3 है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो माइनस में नहीं आएगा, -3 अगर आ गया इसके बाहर अगर मोड लगा देंगे तो मोड के चलते क्या हो जाएगा, ये 3 हम लोगों को बाहर निकल के चला आएगा और ये आंसर हम लोगों को प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मोड बोला जाता है। लिख दिए लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है तो 0 और 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 5 दिया है तो 0 5 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 4 दिया हुआ है तो 3 और 4 लिख दीजिए। और यहाँ पर थोड़ा गैप बच गया ना तो यही चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए, 0 और 1 को लिख दीजिए। एक बार और आप लोगों के लिए रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। 0 1 पहला दिया था, 0 5 दूसरा दिया था, 3 4 तीसरा दिया हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद 0 और 1 था तो 0 1 लिख दिया, बस हो गया। यही हम लोगों को क्या हो जाएगा तो आंसर निकल के चला आ जाएगा 1/2। ऐसे करना होता है इसमें, इस तरह गुना करेंगे, इस तरह गुना करेंगे, इस तरह गुना करिए। 0 से 5 में गुना करेंगे 0 प्लस, 0 से 4 में गुना करेंगे 0 प्लस, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। बीच में लगाना है माइनस। अब इस तरह गुना कीजिए ये वाला, ठीक है, इस तरह बताइए। 0 से 1 में गुना होगा तो 0 प्लस, 5 से 3 में गुना होगा तो 15 प्लस, 4 से 0 में गुना होगा तो 0, ठीक है। मोड लगा देना है, बात खत्म। इतना ही तो करना है। एक बार और रिपीट करते हैं, ऊपर से आते हैं। 0 से 5 में गुना करेंगे तो 0, 0 से 4 में गुना करेंगे 0, 3 से 1 में गुना करेंगे 3, बीच में लगाना है माइनस। फिर सब इधर से 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 5 से 3 में गुना करेंगे 15, 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0, ठीक है। 1/2 हो गया हम लोगों को। और यहाँ से देख सकते हैं 3 में 0 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 0 में 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 हो गया आप लोगों को। यहाँ पर 3 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को हम अभी क्या बता दिए हैं कि 1/2 है तो 1/2 है ही, ठीक है ना। समझ में आ गया। मोड जब हटाएंगे तो माइनस क्या में आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ये यहाँ पर गुना छिपा हुआ था गुना, ये माइनस किस में आ गया तो प्लस में आ गया। 2 से काट दीजिए, 2 6 12, यानी इसका आंसर कितना आ गया तो 6 इकाई आंसर हम लोग आ गया, स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कितना दिया है जी तो 6। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ऑप्शन नंबर C4 क्या हो जाएगा, कटप्पा हो जाएगा। समझ में आ गया। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप लोगों को एक बार याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में फार्मूला लगा के अप्लाई करेंगे, ये मेथड से नहीं अप्लाई करेंगे। एक बार और आप लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ये ट्रिक सब्जेक्टिव के लिए नहीं है। सब्जेक्टिव में इस ट्रिक को अगर अप्लाई कर दिए तो फिर से गलत हो जाएगा, नंबर काट लेगा। सिर्फ ओनली वन ऑब्जेक्टिव के लिए इस मेथड को अप्लाई करना है। देख रहे हैं कितना आसान से आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग एक और प्रश्न करके देख लेते हैं लोग। 32 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है। सेम प्रश्न है 32 नंबर, आप लोग देखिए क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग बनाते हैं लोग। 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष माइनस कितना 4 0 माइनस कितना दे दिया है 4,0, आगे क्या दे दिया है जी तो कितना 0,3 और 0 0, 0,3 और 0 0 दे दिया है, 0
0। कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं। आंसर निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 त्रिभुज का क्या निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। 1/2 मोड लगाना है, ये पहिलका को लिख देना -4/0, बटा नहीं नीचे 0, यहाँ पर कितना 0 और 3 लिखना है, यहाँ पर कितना 0 और 0 लिख देना, और यही वाला को एक बार और लिखना है -4 और 0। बस बात खत्म। अब कर दीजिए, क्या करना होता है 1/2 इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, ठीक है। -4 से 3 में गुना करेंगे -12 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोष्ठ बंद प्लस, ठीक है। 0 से 0 में अब इधर से कर दीजिए, ठीक है ना, समझ में आ गया, इधर से कर दीजिए। 0 से 0 में गुना किए 0 प्लस, 3 से 0 में गुना किए 0 प्लस, 0 से 4 में -4 में गुना किए 0, हो गया, बात खत्म, ठीक है। आप लोग प्रेस्टिक कर लेंगे तो इसको और आसान से आप लोग कर सकते हैं। 0 0 0 में -12 होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, -12 ही हो जाएगा। यहाँ पर बीच में माइनस लगाया जाता है, सॉरी, ये पूरा 0 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। चलिए 1/2 ये -12, जब मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, यहाँ पर गुना। सेम चीज़ इसका भी आंसर कितना आ गया, तो 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। ऑप्शन देख सकते हैं, इसका भी आंसर कितना आ गया, तो C4 कटप्पा। 32 के कितना हो गया, तो C4 कटप्पा। देख रहे हैं कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, समझ में आ गया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आता है इस तरह के प्रश्नों को हल करने में। ये प्रश्न सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो था 2018 में पूछा हुआ था, बताइए, दिया था, हिल गया था लोग कि कैसे बनेगा, अब देता है, बार बार देता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक ऐसे बनाना है ना कि फार्मूला लगा के बनाना है, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न अगर हो तो हम बता दें आप लोगों को, एक और प्रश्न अब नहीं दिख रहा, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं लोग, आगे एक प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा दोस्त, ठीक है। देखिए मेनली इस चैप्टर में हम लोग 2-3 चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। एक तो दूरी सूत्र हो जाता है, क्या होता है, एक विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। उसके बाद क्या हो जाता है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। इसमें 4 गो फार्मूला होता है हम लोगों को, ठीक है। दूरी सूत्र क्या हो जाता है, इसको एक बार याद भी कर लेना है ना, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। आप लोग बता दिए जब दूरी निकालना होता है तो इस फार्मूला का हम यूज नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। पीछे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराए हैं, आज भी कराएंगे, देखिएगा, ये फार्मूला कभी यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। विभाजन सूत्र में क्या हो जाता है, m1x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 हो जाता है। अभी 33 नंबर इसी पर है, ठीक है ना। उसके बाद m2 y1 प्लस ना m1 y2 प्लस m2 y1 अब बट्टा कितना, तो m1 प्लस m2, ये फार्मूला हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया 1/2 ऐसे करके ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, इतना बड़ा फार्मूला आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसको याद करना है। मध्य बिंदु सूत्र क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 के बट्टा 2, यहाँ पर y1 प्लस y2 बट्टा 2 हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही फार्मूला आप लोग इस चैप्टर में देखना है, बस शर्तें कुछ और कॉन्सेप्ट देखना होता है, ठीक है ना। क्या देखना होता है, तो इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश या क्वाड्रेंट या अक्ष या पाद कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस हो जाता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस हो जाता है। ये चीज़ आप लोग बता दिए। इसको एक्स अक्ष बोला जाता है या एक्स निर्देशांक बोला जाता है या भुज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भुज बोला है। इसको वाई अक्ष बोला जाता है या वाई निर्देशांक या कोटि बोला जाता है, या कोटि बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यही सब चीज़ तो हम लोग देखना है चैप्टर में, जो कि पीछे हम 2 क्लास में करा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करा चुके हैं, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए उस क्लास को, ठीक है। चलिए आते हैं लोग हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन इस फार्मूला पे है, ठीक है ना, विभाजन सूत्र पे। चलिए विभाजन सूत्र एक नज़र आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी पर है तो फार्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा भाई इसमें। चलिए
हम लोग बनाते हैं। लोग देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करिए जो बिंदु 1,1, 2,3 को कितना 1,1 और 2,3 को जोड़ने वाली रेखा को कितना अनुपात में विभाजित करता है जी, तो 2:3 के अनुपात में। यहाँ पर मान के चलिए 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो ये जो हो जाता है हम लोगों के M1 हो जाता है, ये जो हो जाता है M2 हो जाता है, अनुपात में जो दिया रहता है। ठीक है, पहला में X1 हो जाता है, Y1 हो जाता है, X2 और Y2 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला हम रख लेते हैं। M1 इधर से M1 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 और गुने 2 प्लस M2 X1 इसका दूसरा इसका पहला 3 में 1 से गुना कीजिए। ठीक है, 3 गुने 1 अब बट्टा M1 प्लस M2, 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर से M1 Y2 पहले का और इसका दूसरा का। ठीक है, यानी 2 गुने 3, 2 गुने कितना हो जाएगा 3 प्लस M2 Y1 3 में 1 से गुना करना है, 3 और गुने 1। ठीक है, अब बट्टा कितना तो 5 है इसमें, तो इसमें भी 5। ठीक है, चलिए 3 एकम 3 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा जी 7/5 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 6 3 9 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहीं हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना 7/5 और 9/5। ऑप्शन देख सकते हैं A फॉर एप्पल। 33 के कितना तो A फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बस आसान होता है, समझ में आ गया कि नहीं। एक बार और रिपीट करते हैं। पहले का बिंदु दूसरा का बिंदु दिया हुआ था, अनुपात जो दिया था M1 M2 मान लिए। ठीक है, पहले का X1 Y1 X2 Y2, फार्मूला होता है विभाजन सूत्र M1 X2 प्लस M2 Y1। ठीक है ना, सॉरी M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2 इंटू नहीं कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2 हो जाता है। रख लिए, इसमें हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए ठीक है, चलिए 33 देख लिए लोग। आगे देखिए 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर दे दिया है बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। -3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु कितना होता है तो 0,0 होता है। ठीक है, हम बता दिए हैं क्या दूरी जब निकालना होता है किससे, मूल बिंदु से, तो इसको नहीं लिया जाता है, रूट में जो दिया रहता है बिंदु सी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे और +4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर कितना तो माइनस गुने माइनस मतलब प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर कितना तो 16 हो जाएगा। आज जब जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 मतलब √5 गुने 5। आज जब जोड़ा लग जाता है तो एक आंसर हो जाता है। ठीक है ना, कितना हो जाता है 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो D फॉर देवसेना। 34 के कितना हो जाएगा D फॉर देवसेना। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितना दे दिया है x बराबर कितना दे दिया है, सरल रेखा x बराबर -1 y बराबर +4। x बराबर कितना तो -1 और y बराबर कितना दे दिया +4 दे दिया। समझ में आ गया। जब इस तरह का x का और y का मान देगा ना तो याद रखना है इसका क्या होता है, ये दोनों रेखा लंबवत होता है एक दूसरे से। कैसा होता है, एक दूसरे से लंबवत होता है। कैसे तो हम बता देते हैं। यहाँ पर x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, y में +4 जाना है, 1 2 3 4, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। और x में कितना तो -1 जाना है, -1 यहाँ पर जो बिंदु हुआ। ठीक है, एक बार और हम लिखते हैं। 1 हो गया, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया। इस तरह करके जाएंगे तो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा -1 और कोमा कितना मिल जाएगा तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, और 1 4 कितना हो जाएगा तो एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। एक दूसरे के क्या हो जाएगा तो लंबवत। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बना है, ऐसे बना है, तो एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, बिल्कुल लंबवत है भाई। ठीक है, एक दूसरे क्या हो जाएगा तो लंबवत। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 35 के ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल। एक दूसरे क्या हो जाएगा, x अक्ष हो गया, I y अक्ष हो गया। ठीक है ना, ये y x अक्ष हो गया, I y अक्ष हो गया। एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, तो एक दूसरे के लंबवत यानी ऑप्शन नंबर A 36। देखिए 36 नंबर प्रश्न की देखिए दोस्त क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए कितना 36 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है ना,
जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक 0 4 दे दिया है, 0 0 दे दिया है और 3 0 दे दिया है, तो उसका परिमिति निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, इसका परिमिति हम लोग निकालते हैं लोग, ठीक है। कितना दे दिया आप लोगों को बताइए? 0 0 0 4 0 0 0 4 दे दिया है, 0 0 दे दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है? तो 3 और 0 दे दिया है, ठीक है। 3 और 0 मान लेते हैं ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। त्रिभुज का हम लोग मान के चलिए ए है, बी है और सी है। इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप जब ए बी और सी दिया रहता है तो तीनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। यहीं तो हमारा इसका परिमाप हो जाता है ना, यहीं इसका क्या हो जाता है? तो परिमाप हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। निकालना तो पड़ेगा ना इसका मान। और कैसे निकालेंगे? तो दूरी सूत्र तब जाके जोड़ेंगे। चलिए ये दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। क्या निकालना है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? रूट में इसका पहला में से इसका पहला घटाना। 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा प्लस। कैसे किए? इसका पहला में से इसका पहला घटाइए, 3 में से 0 घटाए 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना? तो 9 हो गया। बीच में प्लस डालना। 0 में से 4 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 0 में से 4 को घटाएंगे -4 होगा, ठीक है। 0 में से 4 को घटाना है -4 होगा और -4 का स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा? तो +16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 लिख देंगे। और जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 25 हो जाएगा। 25 मतलब 5 निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया? 5। ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या? तो हम बोल दिए इतना ला। बताइए 0 0 है, यहाँ पर 3 और 0 है, तो एक ही चीज़ दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है? तो 3 दिख रहा है। बस इसी का स्क्वायर। 0 को छोड़िए ना, मारिए गोली। ऐसे देख लीजिए, 3 में से इसका पहला में से इसका पहला घटाइए, तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 आप प्लस इसका दूसरा में से इसका दूसरा। 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या किए थे? तो 3 का स्क्वायर किए थे। 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, इसका मान कितना आ गया? तो 3 आ गया। ये दोनों का मान निकालिए। 0 0 घटेगा तो 0, 0 में 4 घटेगा तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 मतलब कितना हो जाता है? तो 4 हो जाता है। अब हमको परिमाप निकालना है। परिमाप परिमाप ये कितना हो गया? तो 5, ये कितना हो गया? 3 और ये कितना हो गया? तो 4 हो गया। कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 4 कितना होना है? तो 12 आ जाना है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। बिल्कुल आसान होता है, 12 इकाई हो जाएगा इसका आंसर। C4 कटप्पा 37 देख लीजिए आप लोग। कितना? तो 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है ना, नया कंसेप्ट पर है, इसको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है? नियामक 2, K-3 कितना दे दिया? 2, K-3 दे दिया, ठीक है। आगे कितना दे रखा है? 4, -7 4, -7 दे दिया, ठीक है। का क्या कह रहा है? को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो M का मान न K का मान क्या होगा? झुकाव की बात किया। झुकाव कैसे लिखेंगे? झ ना लिखेंगे भाई। झुकाव कितना है? 3 है, तो हमारा K बराबर 8। झुकाव मतलब क्या हो जाता है ना? तो M हो जाता है। झुकाव मतलब M। M बराबर क्या हो जाता है? y2 - y1 बटा x2 - x1, ठीक है। बस इसी फार्मूला में हम लोग लगा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नया फार्मूला याद रखिएगा। झुकाव बराबर क्या होता है ना? 2 बिंदु के झुकाव बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। चलिए झुकाव का मान यानी M का मान कितना दे दिया है? तो 3 दे दिया, 3 रख लीजिए बराबर। और y2 और y1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2 हो जाता है, ठीक है। y2 - y1, y2 का मान कितना दिया है? तो -7 घटाओ क्या? y1 के मान कितना हो जाएगा? तो K-3 हो जाएगा, ठीक है। y2 की जगह पर -7 माइनस, इसमें फार्मूला है माइनस। और y1 की जगह पर K-3 बट्टा x2 - x1। x2 की जगह पर कितना? तो 4 में से घटाना है। x1 के मान कितना? तो 2। चलिए यहाँ पर 3 हो गया बराबर -7 हो गया। ये माइनस यहाँ पर प्लस ही बा, माइनस प्लस -K। और यहाँ पर माइनस कितना हो गया? +3 हो गया। अब बट्टा 4 में से 2 घट गया तो 2 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से भागा में है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 3 × 2। अब बराबर इधर कितना? 3 में से 7 को घटा लीजिए। यहाँ पर 3 में से क्या कर लेना है? 7 को घटा लेना है। 3 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। कितना? तो -4 और -K है तो -K। अब बट्टा तो इधर भेज दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, = इधर क्या तो -k बच गया। समझ में आ गया। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर k बराबर कितना आ गया था -10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। 37 के क्या हो गया तो A फॉर एप्पल। बस ये फार्मूला याद रखना है और थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। झुकाव मतलब m होता है, m बराबर 3 दे दिया था, m बराबर y2 - y1 बट्टा x2 - x1 हो जाता है। पहले के x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, इस फार्मूला पर रख देते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाता है तो -10 आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 37 के बाद अगला देखिए, 37 के बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, 38 नंबर कह रहा है सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर कितना तो 3। x बराबर कितना दे दिया तो -2 दे दिया और y बराबर कितना दे दिया 3। इसका कटान बिंदु पूछ रहा है, कटान बिंदु। कटान बिंदु क्या होता है ना, मान चलिए यहाँ पर x और y, यहाँ पर x कहाँ है, यहाँ पर y कहाँ है, ठीक है। यहीं पर काट रहा है तो पहले x होता है उसके y होता है, तो कटान बिंदु क्या होता है तो x और y हो जाता है। x की जगह पर कितना तो -2 हो गया और y की जगह पर कितना तो 3 हो गया। हल हुआ प्रश्न है, ठीक है। -2,3 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, -2,3 ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल। 38 के A फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 देखिए, मजा आ रहा है। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना, इसको 39 नंबर को हम होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो आप लोग 18, 19 छोड़े हुए हैं, आइए 39 छोड़ रहे हैं, ठीक है। 18, 19 और 19 इसको लास्ट में हम कराएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। 18, 19 और 39 लास्ट में हम आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा रहने दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 40 लास्ट में हम कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं करा पाएंगे, नहीं कराएंगे, ठीक है, कराएंगे आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक है ना, उसको बताने में आप लोग भी बोर हो जाइएगा। उससे अच्छा है कि आगे प्रश्न देख लेंगे, उसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। 40 नंबर क्या कह रहा है, P दे दिया 2, -2 और Q दे दिया -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु एकदम आसान होता है। P दे दिया है कितना तो 2, -2 दे दिया, ठीक है। और Q दे दिया है कितना -2,2 दे दिया, ठीक है। आई दोनों का मध्य बिंदु पूछ रहा है। मध्य बिंदु क्या होता है हम बताए थे आप लोग, पहले का जोड़ के आधा करना। तो 2 में -2 को करेंगे 0 हो जाएगा। 2 में जोड़ना है किसको तो -2 को और उसका बट्टा 2 कर देना। दूसरा का जोड़ना है, यानी -2 में जोड़ना है किसको तो 2 को और बट्टा में 2 कर देना, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए 2 है, प्लस माइनस हो गया 2। बताइए 2 में से 2 घटेगा तो कितना है, इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, बट्टा 2 कोमा। यहाँ पर 2 में से 2 घट गया तो 0 हो गया बट्टा 2 हो गया, ठीक है। 0/2 मतलब 0 और 0/2 मतलब 0 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0,0। ऑप्शन नंबर C फॉर कटप्पा। 40 के C फॉर कटप्पा हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को, 2 बिंदु दे दिया P और Q दे दिया, इसके बीच की दूरी निकालना है 2, 3 और 4, 2, 2, 3 और 4, 2, 2, 3 और 4, 2, ठीक है। इसके बीच की क्या निकालना है तो आप लोगों को तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या बोले हैं रूट डालना है, इसका पहला में से इसका पहला घटाइए। 4 में से 2 को घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऐसा ही ना करते हैं, इसका पहला में से इसका पहला घटाना है, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना तो 4 हो जाएगा, ठीक है। वहीं डायरेक्ट लिख दिया है, इतना लंबा नहीं करना है। 1 नंबर के लिए पूछता है, 1 मिनट भी समय नहीं देना है, ठीक है। इसका दूसरा में से इसका दूसरा घटाइए, बीच में प्लस डालना है। 2 में से 3 को घटाइए, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर करना, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसका आंसर कितना आ जाना है √5। ऑप्शन नंबर देख लीजिए √5, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। 41 हो गया। 42 देखिए, ये सब प्रश्न अब हलवा लगने लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, हाँ कह रहा है क्या कहलाता है तो M1 अभी लिखवाएं, विभाजन सूत्र कहलाता है भाई, क्या दिक्कत है। M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 दे दिया है, कोमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। इसे क्या कहा जाता है तो विभाजन सूत्र कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, विभाजन सूत्र कहा जाता है। लेकिन दो पूछता है, इसके आंतरिक विभाजन सूत्र कहा जाता है, आंतरिक विभाजन सूत्र। ठीक है, आंतरिक विभाजन सूत्र में प्लस लगा रहता है, क्या लगा रहता है जी, तो प्लस लगा रहता है। अब बाह्य विभाजन सूत्र में प्लस के जगह पर क्या लगा रहता है, तो माइनस लगा रहता है। बाह्य विभाजन सूत्र, इसमें क्या लगा रहता है, सेम फार्मूला रहेगा, बस प्लस के जगह पर माइनस लगा देना है। क्या लगाना है, तो प्लस के जगह पर आप लोगों को माइनस लगा देना। जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ वहाँ आप लोगों को माइनस कर देना, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है, ये जो फार्मूला भी आप लोग दिख रहे हैं ये आंतरिक विभाजन सूत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आंतरिक कहेगा या अंतः विभाजन सूत्र कहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कर रहा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है बाबू, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए पढ़िए। कह रहा है ना कि बिंदु पी एक्स कोमा वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट में हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, एक बिंदु P दे दिया है, यहाँ पर x दे दिया और y दे दिया। ठीक है, इसका दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है, नहीं 0,0 से पूछ रहा है। हमको बोले हैं 0,0 कभी लेना ही नहीं है, दूरी निकालना है किसी बिंदु से मूल बिंदु के, तो मूल बिंदु को नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 0 को घटाइए जोड़िए कुछ कीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ इसका क्या कर देना है, बस स्क्वायर कर देना है। तो x का स्क्वायर आप प्लस यहाँ पर कितना दूसरा वाला y का स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर। अब कितना आदमी कहेंगे भाई x 2 बार है तो एगो निकाल दिए, y 2 बार है तो एगो निकाल दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है भाई, प्लस में नहीं होता है। यहाँ पर अगर गुना छिपा रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 x के बदले एगो x निकल जाता, 2 y के बदले एगो y निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर प्लस था, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाना है, तो बी फॉर बाहुबली। चलिए 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना कि बीच की दूरी 5 और -12 9 -9 5 12 9 -9। ठीक है, 5 और -12 दिया है, यहाँ पर दूरी निकालना है। हम क्या बोले कि दूरी निकालते वक्त इसका पहला में से इसका पहला घटाइए, 9 में से 5 को घटाइए 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट लिखिए, बात खत्म। अब माइनस वाला है तो माइनस वाला में थोड़ा ध्यान देना है, लिख लेना है, इसका दूसरा में से घटाना है इसका दूसरा, कितना, तो -12 स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 16 हो गया प्लस ये माइनस माइनस कितना हो गया, तो +12 हो गया, ये -9 हो गया। 12 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 9 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 मतलब किसको नहीं पता है कि √25 किसका मान होता है, तो 5 का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी फॉर बाहुबली हो गया। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, कितना नंबर, 45 नंबर। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्त, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। P दे दिया -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, यानी 0,0 से। हम बोले इसका आंसर 10 होगा। जब ट्रिपलेट्स आप लोग याद होगा ना, तो 6 8 क्या बनाता है, 10 बनाता है, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेन। आप देखिए कैसे, मूल बिंदु तो लिया नहीं जाता है, हमको दूरी निकालना है मूल बिंदु से, तो बस जो दिया उसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 और +8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे तो 100 हो जाता है, और 100 मतलब 10 निकल के चला आता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म। 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, बिंदु P यानी -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, -4,2 8,6, -4,2 और 8,6, कोई दिक्कत नहीं। पहले का जोड़िए, -4 में जोड़ना है, 8 को बट्टा 2 करना है, दूसरा का जोड़िए, 2 + 6 बट्टा 2 करना है। 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 4 का दिया 2 हो गया, 6 2 8, 8 का दिया कितना हो जाएगा 4, 2,4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2,4। ऑप्शन नंबर सी पर कटप्पा, खत्म बात। ठीक है, समझ में आ गया। ये स्पीड में आप लोगों को आना चाहिए, तब मजा आएगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन के लिए दूरी सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, ये सब फार्मूला आप लोग अप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लेके आना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, 2√2 और -2 कितना दे दिया, 2√2 और -√2 दे दिया। का क्या पूछ रहा है ना, किस पाद में स्थित है। पाद कहेगा, चतुर्थांश कहेगा, अभी हम बताएं कि प्लस प्लस माइनस प्लस,
ठीक है, माइनस माइनस और प्लस माइनस क्या होता है ना, ये इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इसका चिन्ह क्या है तो माइनस है, इसके बगल में चिन्ह क्या है तो प्लस। प्लस माइनस किस में आता है, चतुर्थ में आता है। बात खत्म। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। ठीक है, D4 कितना हो जाएगा, देवसेना। चलिए 48 देखिए, 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की 3,-4 की कोटि का मान क्या होगा। 3,-4 की कोटि का मान, हम क्या बोले ना कि इसको भुज बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है तो कोटि बोला जाता है। ठीक है, कोटि का मान पूछ रहा था तो कितना हो गया, -4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, -4। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल। ठीक है, कार्तीय तल कहेगा, दुगा दुगा कहेगा। भुज और कोटि एक ही होता है। भुज x को बोला जाता है, y को कोटि। x के जगह पर पहले रहता है और y के जगह पर बाद में, x, y। ठीक है ना, इसको भुज, इसको कोटि। भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, पहले भुज बाद में कोटि, याद रखना है। ठीक है, चलिए 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष 2-3 दे दिया है और B इतना दे दिया है और केंद्र का मान इतना दे दिया है। ठीक है, समझ में आया, तो तीसरे शीर्ष का नियम। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, ये भी होल्ड पर आ गया। देखिए 39, 18, 19 और 49 आप लोग बता देते हैं आज 50। कल जितना डाउट क्वेश्चन रहेगा आप लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप लोग याद रहेगा, हम बता दे रहे हैं एक बार कितना, 18, 19 और 39 और 49। देखिए कितना सिलसिलेवार से 18, 19, 39, 49 क्वेश्चन हम लोगों को क्या है तो होल्ड पर है। कल हम आप लोगों को डिस्कस कराएंगे इसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना नहीं भूलेंगे इसको। समझ में आ गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। मध्य बिंदु पूछ रहा है, -2,3, 4,2, -2,3 और 4,2 दे दिया है। ठीक है, मध्य बिंदु पहल का जोड़िए और 2 से भाग लगाइए, दूसरा का जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का अधिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3, 2, 5, 5 में 2 से भाग लगाएं तो 5/2 आना तो 2.5 हो जाएगा। यहीं आप लोग के आंसर हो जाएगा। 1 कोमा कितना दे दिया, अच्छे 3, यहाँ पर 4 और 1 दे दिया। ठीक है, 3 1 कितना हो गया, 3 1 4, 4 का अधिक कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 1,2, 1,2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो A4 एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है ना, और अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो लोग भी कुछ सहूलियत मिल सके और अच्छा से वो लोग भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, हम लोग आ गए लोग 1 चैप्टर से 7वां चैप्टर तक। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एग्जाम से पहले आप लोग वादा किए हैं कि 15 तक करके देंगे पूरा, यहीं स्पीड में, यहीं अच्छा तरीका से। ठीक है, एक क्वेश्चन को निचोड़ के छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है ना, समझ में आ गया, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।